चलिए इसके बाद डेरिवेशन है हमारा, डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ ए गैस। तो इसमें ये कंसिडरेशन है कि यहाँ पे इस तरह से क्यूब है, क्यूब में देखिए क्यूब को हमने इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड जेड, इस तरह से एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। अभी इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर क्यूब के अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है नहीं। और जिस तरह से मैंने बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं कि नहीं, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट करता है कहीं से भी, कंटिन्यूसली वो मोशन परफॉर्म करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में, तो ये जाके यहाँ पे कोलाइड होगा, वहाँ पे किसी दूसरे पे कोलाइड होगा, तीसरे पे कोलाइड, इसलिए इनकी मोशन क्या रहेंगी, रैंडम। ये वॉल्स पे भी कोलाइड हो सकते हैं, तो इस तरह से कुछ भी इनकी रैंडम मोशन हो सकती है, ठीक है। तो रैंडम मोशन अगर हो रही है तो उनकी जो स्पीड है, उनकी जो वेलोसिटी है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तीन डायरेक्शंस में, है कि नहीं। उसकी जो भी वेलोसिटी रहेंगी वो तीनों डायरेक्शंस में रहेंगी। जिस तरह से वेक्टर देखा है हमने, वेलोसिटी वेक्टर देखा है ना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके कंपोनेंट्स रहेंगे वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। उसके कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो भी रहेंगी वो तीनों डायरेक्शंस में रहेंगी, है कि नहीं। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, तीनों वेलोसिटी वेक्टर है तो इस तरह से रहेगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, है कि नहीं, तीनों डायरेक्शंस में रहेगा, वी आई प्लस वी जे कैप, ऐसा रहेगा ना वेक्टर का जो इक्वेशन है, वेक्टर जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो हम इसको मान लेते हैं वेलोसिटीज को कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी c1 है, तो सेकंड की रहेंगी c2, थर्ड की रहेंगी तो चलो मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी c1, सेकंड की c2, थर्ड की c3, अप टू इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आखिरी की रहेंगी cn, ठीक है। और इनके कंपोनेंट्स रहेंगे, इनके xyz डायरेक्शन के कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट को मान लेते हैं हम, c1 के कंपोनेंट्स है समझो u1, v1 और w1, ठीक है। ये हो गया इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और ये z डायरेक्शन के अलोंग का कंपोनेंट हो गया w1। सिमिलरली c2 जो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है, c2 क्या मान लिया हमने, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, तो c2 के कंपोनेंट इसी तरह से रहेंगे u2, v2 एंड w2। सिमिलरली cn के भी कंपोनेंट्स रहेंगे un, vn एंड wn, ओके। तो देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर, है कि नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें बताया ना मैंने। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो c1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, है कि नहीं। वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स का हमने स्क्वायर कर लिया और उनकी कर लिया हमने एडिशन, तो ये हो गया c1 स्क्वायर। सेकेंड c2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, ठीक है। इनका हमने कर लिया स्क्वायरिंग। सिमिलरली cn स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। c1 c2 cn क्या है, पर्टिकुलर उतने नंबर के पार्टिकल की वेलोसिटीज है, ठीक है। और उनका क्या हमने, और u v w क्या है, उनके एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो ये पहले के इक्वेशन ध्यान में रखिए, ये जो इसके पहले लिखा मैंने, इसको दे दो चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये टोटल जो है, ये तीनों के तीनों, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इन तीनों का हमें आखिरी स्टेप में काम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, पार्टिकल्स हो रहे हैं कोलाइड। ये पार्टिकल समझो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से वापस आके किसी मॉलिक्यूल पे, फिर तीसरे यहाँ पे वॉल पे कोलाइड हो रहा है, फिर यहाँ से जाके इस तरह से, तो कोलिजन हो रहा है वहाँ पे, है कि नहीं। कोलिजन जब होता है तो क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है कि नहीं, मोमेंटम होता है ट्रांसफर। तो यहाँ पे कि
पार्टिकल जब कोलाइड हो रहा है तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है ये हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले अगर हमने एक फर्स्ट पार्टिकल अगर कंसिडर किया और यहाँ पे देखिए मास सेम रहेगा क्योंकि हमने एजम्पशन कर लिया है। इसके पहले का एक एजम्पशन देखा था हमने नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसमें एक एजम्पशन देखा था कि सारे के सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल, है कि नहीं। अगर आइडेंटिकल है तो सारे इसका शेप मास साइज सब सेम रहेगा, तो इनका मास सेम रहेगा तो हर एक पार्टिकल के लिए मास तो हम एम ही कंसिडर करेंगे। तो अगर समझो हमने फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर किया तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू यू वन। ये कहाँ से आया आपको पता होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, मास इंटू यू वन। बस ये मास इंटू यू वन क्या है, इट इज द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये हो गया एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि u क्या है, u इसकी टोटल वेलोसिटी नहीं है, u उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है कि नहीं, दिस इज द कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस। उसी तरह से v और w क्या है, y और z एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया m इंटू यू वन। तो इनिशियली उसका मोमेंटम हो गया m इंटू यू वन, और फाइनली मोमेंटम क्या रहेगा, देखो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अगर इस तरह से जा रहा है और वॉल को जा करके वापस आ रहा है इस तरह से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएंगी, है कि नहीं। वो क्यूब जो निकाला है, क्यूब के अंदर अलग अलग वॉल्स है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पे हमने क्यूब बनाया था, तो इस वॉल से अगर सेकंड वॉल की तरफ ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इस तरह से जाएगा वो और वो वापस आएगा इस डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम उसका है एम यू वन और फाइनल मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, माइनस एम यू वन। बस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा एम यू वन और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा माइनस एम यू वन। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम of the molecule in one collision is equal to क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस इसमें x डायरेक्शन के हम कंसीडर कर रहे हैं, मैंने पहले बताया ये हम सॉल्व कर रहे हैं x डायरेक्शन के लिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है उसका एम यू वन, है कि नहीं, और फाइनल माइनस फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है माइनस एम यू वन, है कि नहीं। तो एम यू वन माइनस एक सेकंड, ये उल्टा हो गया है कि नहीं, माइनस एम यू वन हमारा फाइनल मोमेंटम है, माइनस एम यू वन है हमारा फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे आ गया माइनस एम यू वन माइनस एम यू वन। एम यू वन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एम यू वन हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम और निगेटिव एम यू वन क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस हमें करना है इनिशियल, तो इसका माइनस सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ट्वाइस माइनस टू एम यू वन, माइनस टू एम यू वन। ठीक है यहाँ पे जो निगेटिव साइन मिल रहा है, यहाँ पे निगेटिव जो साइन मिल रहा है उससे हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल जब इस तरह से यहाँ से निकल के कोलाइड हो रहा है किसी भी वॉल के ऊपर, तो उसका मोमेंटम जो है वो लूज हो रहा है कि नहीं, इट इज लूजिंग इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से लूज होगा, है कि नहीं। मोमेंटम कितना यहाँ से इसका इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना लॉस्ट हो रहा है, माइनस ट्वाइस एम यू वन। तो मोमेंटम तो हमें पता है कंजर्व होता है कि नहीं, सिस्टम का मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। तो ये कोलाइड किसके ऊपर हो रहा है, ये वॉल पे कोलाइड हो रहा है, तो ये माइनस ट्वाइस एम यू वन मोमेंटम जो यहाँ से लूज हो रहा है वो इम्पार्ट होगा जाके वॉल के अंदर, दैट विल बी इम्पार्टेड। यहाँ पे ट्रांसफर ये वर्ड नहीं यूज किया जाता मोमेंटम के केस में, मोमेंटम क्या होता है इम्पार्ट होता है। ये माइनस ट्वाइस एम यू उसने लूज किया तो वो कहीं तो जाएगा ना, तो वो जाएगा कहाँ पे, सेकंड ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे वो कोलाइड हो रहा है। यहाँ पे वो कोलाइड हो रहा है वॉल के ऊपर, तो वॉल ने कितना मोमेंटम गेन किया, या फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल कितना हो गया, पॉजिटिव ट्वाइस एम यू वन, है कि नहीं।
इसने इतना लूज किया इसलिए नेगेटिव है, और इसने इतना गेन किया तो ये हो गया पॉजिटिव ट्वाइस mu1। तो ये टर्म हमारे काम की है, ये टर्म ध्यान में रखिए कि एक जब पार्टिकल या मॉलिक्यूल गैस का कोलाइड हो रहा है तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस या फिर वॉल कह सकते हैं, सरफेस लिखता हूं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस इज इक्वल टू पॉजिटिव ट्वाइस mu1, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए इसको दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन मीन्स यहाँ पे जाके वो एक किसी वॉल पे कोलाइड हो रहा है, वॉल से जाके फिर किसी मॉलिक्यूल पे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, उस मॉलिक्यूल को टाइम इंटरवल कितना लग रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए अगर यहाँ पे ये क्यूब के अंदर इस वॉल से वो यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे इसका हो गया फर्स्ट कोलिजन, और यहाँ से वापस ये इस तरह से अगर आ रहा है तो ये हो गया इसका सेकंड कोलिजन। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है, ये अगर लेंथ एल है तो ये ट्वाइस एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, इट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ट्वाइस एल। तो ट्वाइस एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू है डिस्टेंस ट्वाइस एल अपॉन स्पीड। उसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड हमें पता है इट इज u1, हमने वहां पे कंसिडर किया ना UVW, तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है u1, देयरफॉर t इज इक्वल टू हो गया हमारा ट्वाइस एल अपॉन u1, ठीक है। टाइम जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए लग रहा है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है वो हो गया ट्वाइस एल अपॉन u1, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे देखिए एक यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, वॉल पे जाके कोलाइड हो रहा है कि नहीं। तो वॉल पे कोलाइड हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे, दैट विल एक्सर्ट सम फोर्स। तो फोर्स किस तरह से निकाल सकते हैं हम, देखो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक तो इम्पल्स होता है, इम्पल्स मीन्स क्या होता है, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, या इट इज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास, मोमेंटम इज इक्वल टू सॉरी इम्पल्स का फॉर्मूला है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इम्पल्स को एक तो जे से भी डिनोट करते हैं या फिर आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। और इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू है चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया है, वॉल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा था, वॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा था ट्वाइस mu1, है कि नहीं, इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। बस इस फोर्स को हम F1 ले लेते हैं, ठीक है, इस फोर्स को हम ले लेते हैं F1 क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल जो मतलब हम एक एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल से जो मोमेंटम वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ F1, तो F1 इंटू टी, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस mu1 अपॉन टाइम। लेकिन टाइम की वैल्यू तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है तो टाइम की वैल्यू पुटअप कर दो, इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस mu1 अपॉन ट्वाइस एल बाय u1, है कि नहीं, ट्वाइस एल अपॉन u1। देयरफॉर फाइनली हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ट्वाइस एम, ये देखो टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं, टू टू तो हो जाएगा कैंसिल, तो इसको टू टू को कर लो कैंसिल। और यहाँ पे देखिए m इंटू यू, ये u1 जो है ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन स्मॉल l। तो हमें यहाँ पे फोर्स का रिलेशन क्या मिल गया, F1 इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल l, mu1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल l, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, ये तो फर्स्ट पार्टिकल का निकाला हमने।
सिमिलरली हमने F1 का निकाला ना है ना, सिमिलरली F2 का भी निकाल लेंगे। F1 इज इक्वल टू मिला हमें एम यू वन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल, देयरफॉर सिमिलरली F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम यू टू स्क्वायर बाय स्मॉल एल, और F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम यू थ्री स्क्वायर बाय स्मॉल एल। ठीक है, जैसे F1 निकाला उसी सेम प्रोसीजर से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो F1 F2 F3 हो गया है कि नहीं। और यहाँ पे अगर हमें nth पार्टिकल का निकालना है तो हम यहाँ पे सफिक्स दे देंगे n, है कि नहीं, यहाँ पे हम सफिक्स दे देंगे n। तो एफ एन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें एम यू एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल। तो ये तो सिंगल पार्टिकल की वजह से हो गया। अगर हमें निकालना है इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, हम इनका सबका एडिशन कर देंगे, है कि नहीं। फोर्स, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू हो गया F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn, ओके, प्लस अप टू Fn। देयरफॉर Fx इज इक्वल टू इन सबका कर लेते हैं हम एडिशन, इन सबका कर लेंगे हम एडिशन, एम यू वन स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस एम यू टू स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस अप टू एम यू एन स्क्वायर बाय एम यू एन स्क्वायर बाय स्मॉल एल। ठीक है, समझ रहा है ये। बस यहाँ पे ये जो फोर्सेस की वैल्यू थी F1 F2 F3 इनको हमने पुटअप कर दिया। किसी को नहीं समझ रहा होगा तो पूछिए, ठीक है। ये डेरिवेशन इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है ये। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हाँ एफ एक्स को हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं, देखो एम बाय एल को हम कॉमन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। एफ एक्स के केस में हम एम बाय एल को कॉमन निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एम बाय एल को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय स्मॉल एल, बस u की जगह पे क्या आ जाएगा वी वन स्क्वायर, क्योंकि u डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने v मान ली है कि नहीं, और x डायरेक्शन की मानी थी हमने u, तो यहाँ पे वी एन स्क्वायर आ जाएगा। और f इन z डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला फोर्स यहाँ पे भी m बाय एल इंटू सिमिलरली यू वी अभी क्या रह गया डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस अप टू डब्ल्यू एन स्क्वायर। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे फोर्सेस एफ वाई एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, अभी हमारा ये डेरिवेशन किस चीज़ का था, डेरिवेशन हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी गैस, ठीक है नहीं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी गैस, प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं। तो प्रेशर इज इक्वल टू निकालना है हमें, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर हम निकाल लेंगे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एरिया। तो एफ एक्स अपॉन एरिया, देखो क्यूब का एक फेस है इस तरह से, क्यूब का एक सिंगल फेस क्या रहेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, ठीक है नहीं, जितनी भी उसकी साइड की लेंथ है उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या था हमारे पास, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है हमारे पास एम बाय एल इंटू यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर, अप टू यू एन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एल, ये एफ एक्स अपॉन एल स्क्वायर का एल स्क्वायर बाकी रहा यहाँ पे, समझ रहा है। देखिए ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स की वैल्यू ये पुटअप कर दी हमने एम इंटू यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल, है कि नहीं, और ये एल स्क्वायर एज इट इज रख दिया, है कि नहीं। तो ये एल स्क्वायर इंटू एल, इसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एल क्यूब, है कि नहीं, इसको डायरेक्टली हम एल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो दिस इज एल क्यूब। तो ये हो गया प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। बस सिमिलरली हम प्रेशर इन वाई डायरेक्शन लिख लेंगे एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस अप टू वी एन स्क्वायर, हो गया इस अबव अंडर रूट सॉरी अब डिवाइडेड बाय एल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे सिमिलरली पी जेड, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन एम इंटू ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस
W2 स्क्वायर प्लस अप टू WN स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से अपॉन L क्यूब। तो अभी हमें निकालना है, ये तो प्रेशर्स हो गए इन सिंगल सिंगल डायरेक्शन इन इंडिविजुअल XY और Z डायरेक्शंस के। ठीक है। अभी इनका कर लेंगे हम एडिशन। हमें अगर निकालना है टोटल प्रेशर, तो हमने एक इसके पहले फ्लूइड डायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि पास्कल्स लॉ में कि क्लोज कंटेनर के अंदर जो भी प्रेशर होता है वो सारे पॉइंट्स पे इक्वल होता है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। लेकिन हमने ये पढ़ा है फ्लूइड डायनेमिक्स में कि पास्कल्स लॉ में बताया था कि क्लोज कंटेनर में जो भी फ्लूइड होता है, तो गैस मतलब फ्लूइड ही है, तो उसका प्रेशर सारे डायरेक्शंस में सेम एग्जर्ट होगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू मिल गया हमें पी जेड। तो पी एक्स की वैल्यू भी अगर पी है, पी वाई की वैल्यू भी पी है और पी जेड की भी वैल्यू पी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी। तो इनका अगर हम एडिशन कर देंगे, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3p, है कि नहीं। इसकी भी वैल्यू p है, इसकी भी वैल्यू p है, इसकी भी वैल्यू p, तो p प्लस p यहाँ पे थ्राइस p मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। ये मिल जाएगा हमें थ्राइस p। तो देयरफॉर देखो इसको मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो p इज इक्वल टू मिल रहा है हमें पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। तो यहाँ पे ये पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यूज अभी हमें पुटअप कर देनी है। पी एक्स पी वाई और पी जेड इनकी वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं, वो यहाँ पे नहीं बैठेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। तो देखो P इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए P इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। ठीक है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। तो देयर फोर P इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास देखिए 1/3 पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास m अपॉन एल क्यूब, ठीक है नहीं। देखिए पी एक्स की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, ये एफ एक्स हो गया, पी एक्स की वैल्यू, दिस इज पी एक्स वैल्यू m अपॉन एल क्यूब, ठीक है नहीं। यहाँ पे क्या है, ये m अपॉन एल क्यूब इंटू यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, तो पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस तरह से पी एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब इंटू, ये 1/3 को स्टार्टिंग में मैं कॉमन ले लूँ क्या, 1/3 को ले लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ये 1/3 सभी को डिवीजन में, तो m बाय एल क्यूब, ये इस तरह से हो गया m बाय एल क्यूब इंटू यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर। ठीक है, हाँ इसके बाद प्लस पी वाई की वैल्यू भी वही है m बाय एल क्यूब इंटू यू की जगह पे वैसा है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस अप टू वी एन स्क्वायर। ओके, वी एन स्क्वायर प्लस पी जेड की वैल्यू m बाय एल क्यूब, m बाय एल क्यूब इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस अप टू WN स्क्वायर, है कि नहीं। इस तरह से अभी यहाँ पे देखिए हम ये m बाय एल क्यूब, यहाँ पे भी m बाय एल क्यूब है, यहाँ पे भी m बाय एल क्यूब है, यहाँ पे भी m अपॉन एल क्यूब है कि नहीं। तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ कॉमन, तो m बाय एल क्यूब ये अगर ब्रैकेट के बाहर आ गया, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू यहाँ पे m बाय थ्राइस एल क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ये ब्रैकेट्स को अगर हमने ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट और ये थर्ड ब्रैकेट, इनको अगर हमने ओपन कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस अप टू
un स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये इनके कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, u1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर और w1 स्क्वायर, है कि नहीं, ये ऐड हो जाएंगे। समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? ये सारे के सारे ब्रैकेट खोलने के बाद कंपोनेंट्स हो जाएंगे ऐड। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ये u1 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, है कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस अप टू इस तरह से हो जाएगा ये un स्क्वायर प्लस u2 un नहीं vn हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा un, एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी ये देखिए, ये चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, ये दो इक्वेशन बन रहा है हमारा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, ये किस चीज़ की वैल्यूज थी, दीज वर द वैल्यूज फॉर, ये देखिए ये यहाँ पे वैल्यूज थी c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर और cn स्क्वायर की, है कि नहीं, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, c1 की, इसको ऑब्जर्व कर लो, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, c1 स्क्वायर, ओके। तो इसी को लिखा है यहाँ पे, इसी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे c1 स्क्वायर, यहाँ पे c2 स्क्वायर और यहाँ पे cn स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या मिल रहा है, p इज इक्वल टू m अपॉन एल क्यूब इन ब्रैकेट m बाय एल क्यूब, यहाँ पे 3 भी है कि नहीं, m अपॉन थ्राइस एल क्यूब इन ब्रैकेट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू हो जाएगा ये cn स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस अप टू cn स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए 1/3। अभी यहाँ पे देखिए हम c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ अभी, p इज इक्वल टू मिल रहा है हमें, ये स्मॉल m है कि नहीं, दिस इज स्मॉल m, तो स्मॉल m अपॉन थ्राइस एल क्यूब, स्मॉल अपॉन थ्राइस एल क्यूब। चलो इसके पहले मैं आपको ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बता देता हूँ। ये इसके बीच में सी आर एम एस का फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सी आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, है कि नहीं, अपॉन n है। तो इसका अगर स्क्वेयरिंग कर लेंगे, हम इनका स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो हमें इस तरह से मिलता है, स्क्वेयरिंग करके ये n को इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर आर एम एस, इसका स्क्वेयरिंग कर लिया हमने, सी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर आर एम एस इंटू n इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर। समझ गया? तो ये जो वैल्यू है ये c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, ये किसकी है, सी स्क्वायर आर एम एस इंटू n। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, समझ रहा है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। ये दिख रहा है आपको, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, ये दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है, इसके जगह पे हम ये पुटअप कर सकते हैं, सी स्क्वायर आर एम एस इंटू एन। तो चलो ये देखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, m अपॉन थ्राइस एल क्यूब, m अपॉन थ्राइस एल क्यूब इन ब्रैकेट, चलो हो जाएगा, हमारी 10 मिनट बाकी है मीटिंग एंड होने को, तो इसमें हो जाएगा ये m अपॉन थ्राइस एल क्यूब, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर आर एम एस
इंटू एन। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए एम, स्मॉल एम क्या है, एक सिंगल सिंगल पार्टिकल का, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और ये एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन को बाहर ले लेता हूँ इंटू स्मॉल एम अपॉन थ्राइस एल क्यूब इंटू यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर आर एम एस, सी स्क्वायर आर एम एस। देयरफॉर पी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल एम इज द टोटल मास, है कि नहीं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर समझो 10 मॉलिक्यूल्स है इंटू एक एक मॉलिक्यूल का मास, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टोटल मास। तो वही तो लिखा है हमने यहाँ पे, है कि नहीं। तो दिस इज कैपिटल एम, तो यहाँ पे एन इंटू स्मॉल एम की जगह पे लिख लिया कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, इंटू हो गया सी स्क्वायर आर एम एस अपॉन थ्राइस, ये एल क्यूब है ना, एल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, है कि नहीं। इसका हो जाएगा ये वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो एम बाय वी, एम फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, 1/3 इंटू एम बाय वी इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारे पास डेंसिटी, और डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से। तो P इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/3 इंटू रो इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये 1/3, ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना है हमें कभी, और कभी कभी ये भी यूज करना है। ठीक है।